मुझे क्या अपने मायके वालों को एक दिन के लिए भी यहाँ बुलाने का अधिकार नहीं है? रीना की आंखों में आंसू भर आए थे। वह अपने पति अरविंद से कह रही थी। अरविंद चौंक पड़ा। अरे रीना, बात क्या है? किस बात पर इतना परेशान हो रही हो? रीना ने गहरी सांस ली और भर्राई आवाज़ में बोली, कल मेरी भाभी की डिलीवरी हुई है। पापा और मम्मी यहाँ शहर आए थे इलाज के बहाने, ताकि भाभी के पास रह सके। टेंशन से सीधे मेरे पास आ गए। मैं बहुत खुश थी कि इतने साल बाद मम्मी पापा मेरे घर आए। सोचा कुछ दिन साथ रहेंगे, पर जैसे ही सासू माँ को पता चला, उन्होंने कह दिया, इस घर में बहू के मायके वालों की कोई जगह नहीं। यह घर मेरा है और मैं किसी को यहाँ टिकने नहीं दूंगी। इतना कहकर उन्होंने पापा मम्मी को ताने मारना शुरू कर दिया। अरविंद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पर माँ ऐसा क्यों करेगी? आखिर पापा मम्मी हमारे ही तो बड़े हैं। रीना रोते हुए बोली, आपको तो पता ही नहीं चलता। सुबह दफ्तर चले जाते हो और देर रात घर लौटते हो। यहाँ दिन भर जो कुछ होता है वो सिर्फ मैं झेलती हूँ। आज माँ जी ने इतना अपमान कर दिया कि पापा मम्मी बिना कुछ कहे तुरंत पास की लॉज में चले गए। मुझे खुद पर शर्म आई अरविंद। बेटी के घर आकर अगर आपने अपने ही माता पिता को अपमान सहना पड़े, तो फिर बहू का होना ही किस काम का? अरविंद के चेहरे पर भी अब बेचैनी दिखने लगी। उसने रीना का हाथ पकड़कर कहा, चलो माँ पापा से बात करते हैं। वे दोनों ड्राइंग रूम में पहुँचे तो देखा सासू माँ सावित्री देवी अपने पति राजेंद्र जी से बातें कर रही थी। देखिए जी, बहू का मायका तो गरीब ही है। ऐसे लोग बस बहाने बनाकर आ धमकते हैं। बेटी के घर रहेंगे, खाना पीना मुफ्त मिलेगा। मैंने साफ कह दिया, ये घर कोई धर्मशाला नहीं है। ये सुनकर अरविंद का खून खौल उठा। वह गुस्से से बोला, माँ, आपको ये शब्द बोलते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? वो रीना के माता पिता हैं। अगर बीमारी या ज़रूरत में बेटी के घर आए तो इसमें बुराई कहाँ है? सावित्री देवी भड़क उठी, तुम अपनी माँ से यूँ बात करोगे? ये घर तुम्हारे पिता का है। हम तय करेंगे कि कौन रहेगा कौन नहीं। राजेंद्र जी ने भी कड़वी आवाज़ में कहा, बेटा, हम बूढ़े हो चले हैं, लेकिन इज्जत से जीना जानते हैं। अगर तुझे और तेरी बीवी को दिक्कत है तो तुम लोग कहीं और जाकर रहो, लेकिन घर के फैसले यहाँ हमारे ही चलेंगे। रीना चुपचाप खड़ी सुन रही थी, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, ससुर जी, मैंने 20 साल इस घर को अपना मानकर जीवन खपा दिया। घर को सजाया, आपको और माँ जी को अपना सब कुछ मानकर सेवा की। बदले में मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, न पैसा न संपत्ति। सिर्फ इतना चाहा कि जब कभी मेरे अपने लोग आए तो उन्हें मान सम्मान मिले। पर आज आपने मेरे बीमार माँ पापा को लांछन लगा दिए। ये मेरे लिए अपमान नहीं, बल्कि मेरे अस्तित्व पर चोट है। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। अरविंद ने उसकी ओर देखते हुए कहा, रीना ठीक कह रही है। अगर इस घर में इंसानियत और रिश्तों की जगह नहीं, तो हम इस घर में अब एक दिन भी नहीं रुक सकते। यह सुनते ही सावित्री देवी और राजेंद्र जी दोनों सन्न रह गए। सावित्री देवी ने डरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमें छोड़कर जाओगे? अरविंद दृढ़ स्वर में बोला, हाँ माँ, अगर मेरी पत्नी का सम्मान इस घर में नहीं है तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना। मेरी पत्नी का अपमान, मेरे माता पिता का अपमान मैं सह नहीं सकता। हम आज ही घर छोड़ देंगे। रीना सामान बांधने चली गई। सावित्री देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से पति का सहारा लिया और कहा, अगर ये दोनों चले गए तो हमारा क्या होगा? बेटे बहू के बिना ये घर सूना हो जाएगा। बहू ने सालों सेवा की है और हम ही उसकी आंखों में आंसू भरने वाले बन गए। राजेंद्र जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सावित्री, सच तो यही है कि हमारी सोच छोटी पड़ गई। बेटी का मायका कोई बोझ नहीं होता। हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। सुबह होते ही दोनों बुजुर्ग उस लॉज पहुँचे जहाँ रीना के माँ पापा टिके थे। उन्होंने कहा, समधी जी, हमें माफ़ कर दीजिए। कल गलती हो गई। अब आप हमारे घर चलिए और आराम से रहिए। जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपकी सेवा हम दोनों मिलकर करेंगे। रीना के पापा की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बहन जी, हम बेटी के घर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन आपकी सच्चाई ने हमें छू लिया। अब कोई गिला नहीं।
जब वे सब घर लौटे तो सावित्री देवी ने रीना का हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, हमसे भूल हो गई। तू ही तो इस घर की असली लक्ष्मी है। आज से ये घर सिर्फ हमारा नहीं, तेरा भी है। तू अपने मायके वालों को जब चाहे बुला सकती है। रीना की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। अरविंद ने भी मुस्कुरा कर कहा, अब ये घर सचमुच हमारा है, जहाँ अपनों का सम्मान सबसे पहले है। कहानी का संदेश, बहू केवल घर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अधिकारों की भी हकदार होती है। मायके के रिश्ते बोझ नहीं, जीवन की जड़ होते हैं। सच्चा परिवार वही है जहाँ हर रिश्ता बराबर का सम्मान पाए।